समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। सही समय का इंतजार करना भी एक तपस्या है। अक्सर हमारे दुख का कारण ये होता है कि हम दूसरों के जीवन को देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि दूसरे के जीवन और कार्यों की नकल करके उसमें परफेक्ट बनने से कहीं बेहतर है कि आप अपनी खुद के नेचर और क्षमता के अनुसार कार्य करें, भले ही उसमें आप अभी थोड़ी कम खुशी हो। मछली अगर हाथी की तरह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगी तो वो पूरी जिंदगी खुद को असफल समझेगी। जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो तो तनाव खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, दुनिया आप पर भरोसा नहीं करेगी। रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ना बिल्कुल ना बढ़ने से बेहतर है। कृष्ण ने सिखाया है कि हर चीज का एक सही समय होता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अधर्म या गलत रास्ते से मिलता है वो पल भर का होता है। दुर्योधन को रातों रात सेना और शक्ति मिल गई थी, लेकिन उसके पास पेशेंस और नीति नहीं थी, इसलिए सब खत्म हो गया। वहीं पांडवों ने बरसों का वनवास और संघर्ष झेला, पर वही संघर्ष उनकी असली शक्ति बना। जो धीरे धीरे बनता है वही टिकता है। जल्दी मिलने वाली चीज जल्दी चली भी जाती है। क्रोध मनुष्य की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। जैसे धुंधले नजरों से अपना चेहरा नहीं देखा जा सकता, वैसे ही क्रोधित मन से कभी सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। आवेश में आकर लिया गया एक भी छोटा सा निर्णय आपके जीवन भर की मेहनत और रिश्तों को विनाश की ओर ले जाने के लिए काफी है। अर्जुन के सामने पूरी सेना खड़ी थी, लेकिन कृष्ण ने उसे लड़ने से पहले शांत होना सिखाया, क्योंकि जब मन शांत होता है तब हमें वो रास्ता दिखाई देता है जो भीड़ और शोर में छिप गया था। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो बड़े से बड़े शत्रु को भी परास्त कर सकती है। युद्ध के मैदान में खड़ा अर्जुन जब भागना चाहता था, तब कृष्ण ने उसे ये कहकर रोका कि कर्म से भागना कायरता है और कर्म करना ही धर्म है। कृष्ण ने कभी भी दिखावे या बाहरी भेष बदलने को महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा मन साफ नहीं है तो गंगा स्नान करने से कुछ हासिल नहीं होगा। कृष्ण का एक बहुत ही व्यावहारिक संदेश है, जो तुम्हारा है ही नहीं उसे खोने का डर कैसा, जो तुम लेकर नहीं आए थे उसे छिन जाने का दुख कैसा। उन्होंने सिखाया कि शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा और आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य हमेशा जीवित रहते हैं। मेरी शरण में आने का मतलब ये नहीं है कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। मेरी शरण का मतलब है पूरी मेहनत करो, सच्चाई का साथ दो और फिर जो परिणाम आए उसे खुशी खुशी स्वीकार करो। वक्त की एक खासियत है कि ये किसी का इंतजार नहीं करता, मगर इसकी एक बुराई ये भी है कि ये दोबारा मौका नहीं देता। हम अक्सर कल के भरोसे अपनी खुशियां टाल देते हैं। वो हर पल जो हमने अगले पल की तैयारी में गुजार दिया, वो पल असल में हमने जिया ही नहीं। वक्त हमें सिखाता है कि दुनिया में हर चीज मिल सकती है, बस खोया हुआ पल नहीं मिल सकता। इसलिए कहते हैं कि वक्त के साथ चलना ही समझदारी है, क्योंकि जो वक्त के पीछे छूट गया उसके पास सिर्फ अफसोस बचता है, और जो वक्त से आगे निकलने की कोशिश करता है वो थक जाता है। असल में जिंदगी और कुछ नहीं, बस उन लम्हों का हिसाब है जो हमने खुशी से जिए हैं। बाकी सब तो सिर्फ कैलेंडर की बदलती तारीखें हैं। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम सबके लिए सही करते हो तभी तुम्हारे साथ गलत क्यों होता है? तुम सब सह लेते हो इस उम्मीद में कि कोई तो समझेगा, लेकिन कोई नहीं समझता। जब कोई बच्चा गिरने लगता है तो माँ उसे तुरंत नहीं उठाती, वो पहले देखती है कि वो खुद संभलने की कोशिश करे। ये भगवान भी करते हैं, वो तुम्हें गिरता हुआ देख रहे हैं ताकि तुम खुद के पैरों पर खड़ा होना सीख सको। रही बात उन लोगों की जो गलत करके भी खुश हैं, तो याद रखना, पापी का सुख उसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है, और तुम्हें जो ये कष्ट मिल रहा है ये सजा नहीं है, ये ईश्वर की दी हुई वो चोट है जिससे तुम्हारा मोह इस झूठे संसार से छूट सके। वो तुम्हें अकेला कर रहा है ताकि तुम उन लोगों की भीड़ से बाहर निकल सको जो तुम्हारे लायक ही नहीं थे। हे पार्थ, तुम भी सागर बनो। सागर मुनि है, सागर ज्ञानी है। तुम भी ज्ञानी बनो पार्थ, क्योंकि ज्ञान ही उत्तम है।
कृष्ण कृष्ण